अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली पाई। अब ये जो आज का हमारा टॉपिक है वो इस चैप्टर का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। दोस्तों आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे पाई में ऐसी क्या खासूसियत है कि जो हमारे सुपर कंप्यूटर है वो इसकी 5 मिलियन ट्रिलियन वैल्यू निकालने के बाद भी हार गए, और जो जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियंस हैं, उनकी सारी ज़िंदगी गुजर गई इस पाई की वैल्यू कैलकुलेट करने में। और पाई डे कब मनाया जाता है और उसी दिन क्यों मनाया जाता है, और इस पाई डे की सर ग्रेट साइंटिस्ट रॉबर्ट आइंस्टाइन और सर स्टीफन हॉकिंग के साथ इसका क्या रिलेशन है। इस तरह के इमेजिन फैक्ट्स आज हम यहाँ पे सीखेंगे। पाई कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, इसका मैथ के साथ क्या रिलेशन है। आज हम पूरी वीडियो में इसको डिटेल से डिस्कस करें। सो ये जो पाई होता है ये अल्फ़ाबेटिकल का 16वां लफ्ज़ होता है। आइए आज हम डिस्कस करते हैं कि ये मैथ में कब यूज़ हुआ। दोस्तों ये जो हमारे पास सर्कल दिया गया यानी कि सरकमफ्रेंस इसका 22 यूनिट है और इसका जो डायामीटर है वो बेसिकली 7 यूनिट है। अब इन दोनों रेशो को दिखाने के लिए हमने पाई का जो सिंबल यूटिलाइज़ कर रहे हैं, इसकी जो बेसिकली जो डेफिनेशन है ये हमने इसीलिए यूटिलाइज़ कर रहे हैं क्योंकि जब भी हमको पहिया बनाएंगे, कोई भी गोल चीज़ बनाएंगे, तो उसका जो सरकमफ्रेंस है ना टोटल का, वो 22 यूनिट होना इंतहाई ज़रूरी है। और इसी तरह जो उसका टोटल डायामीटर होगा वो 7 यूनिट होना ज़रूरी है, जिससे ताकि उनका जो पहिया है वो गोल बन सके। इस तरह इस रेशो को दिखाने के लिए हमने जो पाई का सिंबल यूज़ किया है, इसका जो डेफिनेशन बनती है वो ये है, पाई इज़ द रेशो ऑफ अ सर्कल सरकमफ्रेंस टू इट्स डायामीटर। ये हमारे पास इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। दोस्तों पहले हमने इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की है पाई की। अब हम इसका जो फार्मूला बनता है उसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये जो पाई होती है वो रेशो होती है सरकमफ्रेंस ओवर डायामीटर। अब क्या होता है, जो डायामीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायामीटर की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और सरकमफ्रेंस को 1 ना हो तो बटे में 1 होता है, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू बनेगा 2 पाई आर। हमारे पास ये इसकी टोटल वैल्यू यानी कि टोटल जो उसका सरकमफ्रेंस एक गोल कोई भी हमारे पास जो व्हील बैर होगा उसका जो टोटल उसका सरकमफ्रेंस होगा वो बनेगा 2 पाई आर। इस तरह ये फार्मूला कंप्लीट हमारे पास बन चुका है, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। दोस्तों ये मैथ का सबसे पहला फार्मूला है जो हमने यहाँ पे कंप्लीट बना लिया है। तो चेक करते हैं कि जो पाई की वैल्यू वो y/7 है। हमने यही से चेक किया ना, व्हील बैरो बना के उसकी जो वैल्यू टोटल यानी कि उसकी जो रेशो पाई की बनती है वो y/7, लेकिन ये इसकी एक्चुअल वैल्यू ये नहीं है। अब आप परेशान होंगे कि ये एक्चुअल वैल्यू क्यों नहीं है, क्योंकि जो इसकी बेसिकली पाई की जो एक्चुअल वैल्यू है ना, एक्चुअल वैल्यू है वो बेसिकली है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये बेसिकली इसकी क्या है, एक्चुअल वैल्यू। और ये पाई जो हमेशा होता है ना, ये बेसिकली इरेशनल नंबर होता है। तो इस तरह फिर जो सुपर कंप्यूटर था वो भी बहुत परेशान था कि उसने मिलियन ट्रिलियन दफ़ा इसकी वैल्यू आगे कैलकुलेट करने की कोशिश की, आपस में काटने की कोशिश की, लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल सका। इस तरह साइंसदानों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की, मैथमेटिशियन ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि इसकी किसी ना किसी तरह से कोई एक्चुअल वैल्यू निकाल सकें, लेकिन उन्होंने सारी ज़िंदगी लगा दी लेकिन इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल सके। यानी कि जैसे इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली उन्होंने, यानी कि y/7 होता है और पाई होता है, इनमें थोड़ा सा मैक्रो का फ़र्क, मैक्रो वैल्यूज़ का फ़र्क होता है, जिसकी वजह से हमने जितने भी क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं हम सॉल्व, लेकिन हमें मार्क्स पूरे मिलते हैं वो इसी वजह से ही मिलते हैं। अब हम चेक करते हैं क्या जो पाई है उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। हम डिस्कस करते हैं कि पाई का यूज़ कहाँ कहाँ होगा। आपने एक बात याद रखनी कि पाई वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पे सर्कल होगा, जहाँ पे सर्कल होगा वहाँ पे पाई यूज़ होना ही होना है। सिंपल, हमने किसी सर्कल का एरिया निकालने के लिए सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल यानी कि सिलेंडर किसी का एरिया फाइंड आउट करने के, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन, एरिया ऑफ स्फीयर, यानी कि इस तरह का कोई भी सर्कल नुमा कोई भी चीज़ होगी ना, वहाँ पे हमेशा हमने पाई ही यूटिलाइज़ करना है। अब देखिए ये तो बात होगी पाई की। अब हम डिस्कस करते हैं कि पाई डे कब मनाया जाता है। पाई डे हमेशा 14 मार्च को मनाया जाता है। बेसिकली जो पाई की वैल्यूज़ होती है वो 3.14 होती है, यानी कि तीसरा महीना 14 तारीख, हर तीसरे महीने की 14 तारीख को मनाया जाता है। अब इसकी थोड़ी सी और डिटेल में मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसकी थोड़ी के गहराई में चलते हैं। बेसिकली जो आगे हम 3 और फिगर यूटिलाइज़ कर लेते हैं पाई की वैल्यू। जो पाई की वैल्यू होती है वो बेसिकली 3.14159 होती है, यानी कि तीसरा महीना 14 तारीख 1:59 पे मनाई जाती है। अब हम चेक करते हैं कि इसका हमारे जो अजीम साइंटिस्ट है उसके साथ क्या रिलेशन है।
पाई की एक बहुत बड़ी खसूसियत यह है कि हमारे इसी दिन, जिस दिन पाई को सेलिब्रेट किया जाता है, उसी दिन दो कोइंसिडेंस हुए। एक पहला ये था कि एक हमारा अजीम साइंसदान था अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो पैदा हुआ था, और दूसरा था स्टीफन हॉकिंग, जो अजीम साइंसदान था, वो उसी दिन फौत हुआ था। दोस्तों अगर देखा जाए तो पाई की मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, यानी कि इसका ये जैसे पाई की जो वैल्यू बनती 3.14, यानी कि इसकी कोई खसूसियात तो है ना। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।